मैक्सिमा मिनिमा को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया है और प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। सिंपल सी बात है कि हमें इस फंक्शन की क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फंक्शन ये दिया हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन है px इक्वल टू 41 प्लस 24x माइनस 18x²। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 प्लस 24x माइनस 8x²। तो जब हम कभी मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल जो भी वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में। तो हम p डैश एक्स निकाल लेंगे। p डैश एक्स का मीनिंग है कि हम फंक्शन को इसको क्या कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 41 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 24x का डिफरेंशिएशन 24 होगा और इसका डिफरेंशिएशन 18 इंटू 2x हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो p डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दिस इज 24 माइनस 36x इक्वल टू 0। इसमें से हम 12 कॉमन निकाल लें तो दिस इज 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 होगा। तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। अब हम इसको चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, p डबल डैश एक्स निकालेंगे। अभी p डबल डैश एक्स निकाला तो 0 माइनस 36, दिस इज लेसर देन 0। इसकी वैल्यू कैसी आ गई, लेसर देन 0 आ गई। हैंस x इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, x इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। कैसा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किए लेते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब x की वैल्यू 2/3 होगी। तो हम इसमें x की जगह क्या पुट कर दें, 2/3 पुट कर दें। p 2/3 निकाले हैं। 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। दिस इज 41 प्लस 16 माइनस 18 इंटू 4/9। दिस इज 41 प्लस 16, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ये 4×8। दिस इज 41 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 49 हो गया। तो जो 49 क्या होगी, उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला बाय स्क्वायर इक्वल टू 2x विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 1,4। हमें इस पैराबोला पर ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो इस 1,4 के पास में हो, नियरेस्ट हो, क्लोजेस्ट हो। ओके, तो हम लिख लें लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। हम रिक्वायर्ड पॉइंट को क्या सपोज कर लें, x, y सपोज कर लें। रिक्वायर्ड पॉइंट भी x, y। इसे हम p ले लें, क्या ले लें इस पॉइंट को, p। और ये पॉइंट आपका, इसको a ले लें 1,4। ओके, अब हम p² निकाल लें। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसका हम स्क्वायर करेंगे। देखो जहाँ पर pa मिनिमम होगा वहाँ पर pa² भी मिनिमम होगा। ओके, जिस पॉइंट पर। तो हम p² को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जो एक पॉइंट है x, y इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर हम x की जगह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है x की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो इस x की जगह हम क्या लिख दें, वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिख दें। तो पी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अभी फंक्शन हो गया अपना, क्या हो गया, फंक्शन ले लें हम इसे, है ना। तो जिसको एफ वाई ले लें, क्या ले लें, एफ वाई। अब हमें इसके लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा को फाइंड आउट करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एफ वाई इक्वल टू वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एफ वाई इक्वल टू वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 8y प्लस 17, ये हो गया अपना, है ना। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये होगा। हम इसके पॉइंट ऑफ मिनिमा को फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की रिस्पेक्ट में हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो एफ डैश वाई, दिस इज 3y क्यूब, 3 नहीं 4 आएगा इधर, क्या आएगा 4y क्यूब अपॉन 4 माइनस 8 आएगा, ठीक ना। अब हम इसको 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। अब एफ डैश वाई को हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो वाई क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, या फिर वाई क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब, वाई क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, वाई इक्वल टू 2। अब हम इसे डबल डेरिवेटिव से हम इसे टेस्ट करेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश वाई कितना हो जाएगा, ये तो 4 से 4 कट गया, 3y स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 3y स्क्वायर। अब एफ डबल डैश 2 निकालेंगे हम, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 12, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो y इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा। y इक्वल टू 2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ओके, अब y इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो हम फिर x की वैल्यू इसमें रख देंगे, हम y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये सीधा ले हम इस फार्मूले में रखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2x है। y की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड पॉइंट 2,2 क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, 2,2 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन 16 का, कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और क्लोजेस्ट नियरेस्ट पॉइंट पूछा है 2,-8 से। तो हम सपोज कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। ओके, और ए ले लिया हमने 2,-8। अब हम पी ए स्क्वायर निकाल लेंगे। जिस पॉइंट पर पी ए मैक्सिमम होगा, उस जिस पॉइंट पर पी ए मिनिमम होगा, उसी पॉइंट पर पी ए स्क्वायर मिनिमम होगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से हमें x की वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो x, y जो पॉइंट है वो इस कर्व को क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम फंक्शन ले लें, एफ वाई इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करें, वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 नहीं
वाई स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा प्लस 16y। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई रेज टू पावर 4/16, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, ये 16 वाई आएगा, कितना आएगा ये 16 वाई, ये वाला, ठीक ना। और 64 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये 2 से 2 ये 4 हो गया, 4 से 4 कटेगा, वाई स्क्वायर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस फंक्शन को हम वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो एफ डैश वाई इक्वल टू होगा 4y³ 16 प्लस 16। ओके, ये आ गया, 68 का 0 हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश वाई को हम 0 के इक्वल करेंगे तो y³ प्लस 16 इक्वल टू 0, y³ 4 इक्वल टू -16, y³ इक्वल टू -64, y³ इक्वल टू -4 का क्यूब, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 होगी। अब हमें y की वैल्यू मिल गई -4, हम इसे चेक करें कि मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब एफ वाई को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इधर कर चुके हैं, दूसरी बार इधर हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो देखो ये कितना हो गया था, दिस हो गया था आपका, यहाँ से 4 कैंसिल कर दिया था तो y³ प्लस 16 हो गया था। ओके, तो दिस इज 3y² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 का करेंगे तो 0 आएगा। अब एफ डबल डैश -4 निकाल लेंगे हम, तो दिस इज 3 -4 का स्क्वायर अपॉन 4। नेचुरल बात है कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो y इक्वल टू -4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब y की वैल्यू हम कर्व में पुट कर देंगे या फिर इसमें पुट कर दें तो हमें x मिल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर अपॉन 4, x इक्वल टू होगा -4 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 16/4 इक्वल टू 4। तो जो अपना आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा अपना 4, -4 इज द आंसर, 4, -4 इज आंसर। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 8y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, 4। हमें इस कर्व पे ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो इस 2, 4 से कैसा हो, नियरेस्ट हो। तो हम यहाँ पर लिख लें लेट x, y बी रिक्वायर्ड पॉइंट, x, y क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब हम x, y की सब डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज करो ए पॉइंट है 2, 4, ये पी पॉइंट है x, y। अब हम देखो जो पी ए की वैल्यू मिनिमम होगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर पी ए स्क्वायर की वैल्यू भी मिनिमम होगी, तो हम सीधा पी ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये पी ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जिस पॉइंट पर पी ए मिनिमम होगा उस पॉइंट पर पी ए स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x² आएगी, वो इसमें पुट कर दें हम, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, x² 8 -4 का होल स्क्वायर, ये पी ए स्क्वायर हो गया। x -2 का होल स्क्वायर प्लस x² 8 -4 का स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी,
y की वैल्यू होगी यहाँ पर x² / 8 होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ये y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको हम फंक्शन ले लें, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, एक्सट्रीट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है कि किस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको हमने लेट f(x) ले लिया, ऐसे f(x) = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x² / 8 - 4 का होल स्क्वायर, ये ले लिया हमने। ओके, अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसे और सिंपलीफाई करना हो तो आप इसे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं इस तरह से। देखो, दिस इज x² + 4 - 4x प्लस दिस इज x⁴ / 64 + 16 - 2 × x² / 8 × 4। ओके, तो f(x) = क्या हो जाएगा, दिस इज x² - 4x + 4 प्लस x⁴ / 64। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, -x² बचेगा। ये देखो, ये 2 ये 4 तो 8 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 - x²। ओके, अभी x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) = हो जाएगा x⁴ / 4 / 64 - 4x + 20, ये हो जाएगा। अब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करके, ठीक ना, तो f'(x) निकालें, क्या निकालें, f'(x), क्योंकि हमें मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 4x³ / 64 - 4 + 0। ओके, ये हो गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f'(x) = क्या होता है, 0 होता है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f'(x) = क्या होगा, 0 होगा। f'(x) को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। ओके, सो दिस इज, इसको 0 के इक्वल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x³ / 16 - 4 = 0, क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। दिस इज x³ / 16 = 4, दिस इज x³ × इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 16 × 4 हो जाएगा। दिस इज x³ = 4 का क्यूब, तो x = क्या हो गया, 4 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, इसमें 4 आ गई। ओके, अब हमें x की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमें पता करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, f'(x) को फाइंड आउट करेंगे हम। तो f'(x) इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या आएगा, 4 × 3 × x² / 64 - 0। f'(4) निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 12/64 × 4², मतलब दिस मीन्स > 0। f'() कैसा आएगा, > 0 आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हैंस x = 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। कैसा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, इसकी हमें पता चल गया कि x = 4 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब हमें वो पॉइंट चाहिए तो हम y कोऑर्डिनेट का भी पता कर लेंगे। x हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। x जब 4 मिल गया तो y इससे निकल जाएगा, तो y = देखो x² = कितना है, 8y है, तो y = कितना हो जाएगा, x² / 8, दिस इज 4² / 8 = कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा, इसको हम आंसर ले लें। अपना जो आंसर होगा वो होगा 4,2 होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतने इतने विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, अपना फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
एन 17 क्वेश्चन है। एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, कोई एनिमी जेट है वो इस कर्व के अलोंग फ्लाई हो रहा है, बाई इक्वल टू x² + 2। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 3,2, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट। तो हम लिख लें लेट नियरेस्ट पॉइंट ऑन जेट इज x, y। अब इसे हम p ले लें, x, y को ए ले लें, तो हम p² निकालें। दिस इज x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल। देखो pa पर जो भी मिनिमम पॉइंट आएगा वह pa² पर भी वही सेम मिनिमम पॉइंट होगा, तो हमने यहाँ पर pa² लिया है। अब देखो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। y की वैल्यू कितनी है, x² + 2 है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो pa² = x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू कितनी है, x² + 2 है। दिस इज x² + 2 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम फंक्शन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फंक्शन। तो fx = x - 3 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x⁴। fx = हो जाएगा x² + 9 - 6x + x⁴। तो fx = x⁴ + x² - 6x + 9। अब ये अपना क्या बन गया, फंक्शन बन गया। क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ये अपना फंक्शन बन गया। अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए ट्रीट करना है। इस फंक्शन की क्या निकालना है, पता करना है कि किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी, और है ना। तो अब देखो f' निकाल लेंगे हम, उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4x³ + 2x - 6, ये आ गया आपका 4x³ + 2x - 6 होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया लेट नियरेस्ट पॉइंट x, y है, तो ये x, y को p माना, इसको a माना, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो x - 3 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x² + 2 पुट कर दिया, तो -2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज x⁴। अब x² + 9 - 6x + x⁴ हो गया। दिस इज x⁴ + x² अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो अपना ये आ गया 4x³ + 2x - 6। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f' को हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो 4x³ + 2x - 6 = 0। दिस इज 2x³ + x - 3 = 0 हो गया। अब हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसमें हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x की जगह इस पूरे में 1 रखेंगे, देखने से ही पता चल रहा है, x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक आंसर इसका 1 होगा, क्योंकि इसमें x की जगह 1 रखने पर ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक ना। अब यदि हमें इसके दूसरा और भी वैल्यू पता करना हो तो हमें इसे x फैक्टर थ्योरम से x - 1 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी हम इसी पे चेक करते हैं x = 1 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमा आती है कि मिनिमा आती है। देखो इसको हम डबल डिफरेंशिएट करें, f" को फाइंड आउट करें, तो ये 12x² + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, ये 3 सामने जाएगा तो 12 x² + 2। अब f" 1 निकालें हम, तो 12 × 1² + 2 = क्या हो जाएगा, 14। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो x = 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। x = 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ओके, तो x की वैल्यू 1 आ गई तो उस पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो y इक्वल टू हो जाएगा, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3। तो नियरेस्ट p कितना आ गया आपका, जो p आया वो 1,3 आ गया। कितना आ गया, 1,3। अब a कितना दिया, 3,2। अब हम pa का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है। दिस इज 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो pa इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 यूनिट आंसर हो जाएगा। pa इक्वल टू √5 यूनिट क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, 18 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये पूछा गया है इस कर्व पे, इस वाले कर्व पे एक ऐसे पॉइंट को बताइएगा जिसकी इस स्ट्रेट लाइन से कैसी हो, मिनिमम डिस्टेंस हो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट भी हम सपोज कर लें कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, x, y। ओके, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी px, y। इसको हमने ले लिया px, y रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ओके, अब इस पॉइंट की इस लाइन से हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करें। लाइन कौन सी है आपकी, लाइन हम ले लें, ये हो जाएगी आपकी 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0 जी लाइन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p x, y टू लाइन, कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम pm लेते हैं, तो pm इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 3 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस माइनस 1। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट का। हमें यदि किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम x की जगह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, अपॉन रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस इज 3x माइनस y माइनस 3 अपॉन √10। अभी y की वैल्यू लेके हम इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, तो pm इक्वल टू हो जाएगा 3x। y की वैल्यू हमें दी हुई है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये y की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 3 अपॉन √10। ये आपका फंक्शन बन जाएगा, इसे हम क्या ले लें, fx ले लें। तो fx इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 माइनस 3 अपॉन √10। दिस इज fx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपॉन √10। ये आपका फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम उसे एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, f' निकालेंगे तो जो कितना आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 4 माइनस 0 अपॉन √10 आ गया f'। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, f' को 0 के इक्वल करते हैं, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 4 अपॉन √10 इक्वल टू 0। दिस इज माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे हमें क्या पता चलता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, -2 आ जाएगी। हम इसे चेक करें कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो f'' को हम फाइंड आउट करेंगे तो -2 अपॉन √10 आ जाएगा। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो -2 अपॉन √10। दिस इज लेसर देन 0। इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, लेसर देन 0 आ रही है इसकी वैल्यू। कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाती है उसको हम किस में, मॉडुलस में बंद करते हैं, इस तरह से मॉडुलस में। तो यहाँ इसे हम इसे मॉडुलस में बंद करेंगे, इधर भी मॉडुलस में बंद करेंगे, इधर भी मॉडुलस में बंद करेंगे, और
इधर भी क्या करेंगे, तो मॉडुलस में बंद करेंगे। ओके, मतलब डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब इसे मॉडुलस में हम बंद करेंगे तो हो जाएगा आपका x² + 4x + 5 अपॉन √10 हो जाएगा। ओके, अब इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, है ना। ओके, इस वाले को तो f' कितना आएगा आपका, f' आएगा आपका 2x + 4 + 0 अपॉन √10। अब इसको हम f' को 0 के इक्वल करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x + 4 = 0 और x = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हम इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन 2 + 0 अपॉन √10 कितना हो जाएगा, fx, हाँ डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 + 0 अपॉन 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। हैंस देखो अब f" हम -2 निकाल लेंगे तो 2 अपॉन √10 आया विच इज ग्रेटर देन 0। हैंस x = -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। x = -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब x की वैल्यू -2 आ गई तो हम y की वैल्यू इसमें रख के y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो y = कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 7 × 2 + 2। y = होगा 4 + 14 + 2 = 20। तो अपना जो आंसर हो जाएगा दैट इज -2, 20। -2, 20 क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू -2 करना है तो यहाँ पर -2 रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी वैल्यू, -2। तो कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम -14। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, -14 हो जाएगी। हम इसको सॉल्व करेंगे, -14 + 6 = क्या होगा, -8। तो ये होगा अपना आंसर। जो आंसर होगा वो -2, -8 होगा, क्योंकि यहाँ पर x = क्या निकला अपना, -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो -2 का होल स्क्वायर + 7 × -2 + 2, तो y = 4 -14 + 2 -14 + 6 = -8। तो -2, -8 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। A straight line is drawn through a given point 1, 4 determine the least value of the sum of the intercept on the coordinate axis। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है जो 1, 4 से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब उसके जो इंटरसेप्ट कट करेगा x एक्सिस और y एक्सिस से, उनके सम की हमें लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके सम की लीस्ट वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, 4 क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, y - y1 = mx - x1। तो y - 4 = mx - 1, ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हम x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करें और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करें। देखो, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। y की जगह क्या पुट कर दें हम, इसमें 0 पुट कर दें। तो 0 - 4 = mx - 1, -4 अपॉन m = x - 1। तो x = हो जाएगा 1 - 4 अपॉन m। ये x की वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया आपका। ओके, अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। इस वाले इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करेंगे। तो y - 4 = m 0 - 1, y - 4 = -m, y =
4 माइनस एम, दिस इज बाय इंटरसेप्ट। ये कौन सा हो गया? बाय इंटरसेप्ट हो गया। अब इन दोनों के सम को हमें क्या चाहिए है? मिनिमम चाहिए है। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ द इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 अपॉन एम, ये एक्स इंटरसेप्ट है, प्लस 4 माइनस एम, ये वाई इंटरसेप्ट। ये अपना फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन होगा। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने क्या बनाया? फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एफ एम ले लें, हम इसे क्या ले लें? एफ एम इक्वल टू 1/4 माइनस 4 अपॉन एम माइनस एम, ये फंक्शन बन गया। अब डिफरेंशिएट करें हम इसको, एफ डैश एम निकालें तो 0 होगा, ये प्लस 4 अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा। अब हम फिर इसको 0 के इक्वल करें। किसके इक्वल करें? 0 के इक्वल, ठीक ना। सो 4 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज 4 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज एम स्क्वायर इक्वल टू 4, और एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। अब हम इस पर चेक करेंगे कि किस पर वह मैक्सिमम है, किस पर वह मिनिमम है। ओके, सो डबल डिफरेंशिएट करें हम, एफ डबल डैश एम। ओके, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4m माइनस रेज टू पावर 2 माइनस 1। हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस 2, दिस इज m 2 माइनस 1 माइनस 0 होगा। सो दिस इज माइनस 8 अपॉन एम क्यूब। अब एफ डबल डैश पहले हम 2 निकालें तो माइनस 8 अपॉन 2 क्यूब, तो ये माइनस 1 आएगा, लेसर देन 0। तो एम इक्वल टू 2, फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए है। ओके, एट एम इक्वल टू 2, एफ एम इज मैक्सिमम। एफ एम कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए है। अब एफ डबल डैश माइनस 2 को फाइंड आउट करेंगे हम, तो माइनस 8 माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो एट एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस 2, एम इक्वल टू माइनस 2 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी। -2 एफ एम लीस्ट, एफ एम कैसा होगा? लीस्ट होगा। बस, तो हमें m की वैल्यू क्या मिल गई? -2 मिल गई। तो हम इसमें पुट कर दें अब। ओके, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट, f -2 को फाइंड आउट करें हम, f -2 को इससे, तो ये 5 -4 अपॉन -2 माइनस 2, सो दिस इज 5 प्लस 2 इक्वल टू 9। 9 क्या होगा? अपना आंसर होगा। मतलब जो लीस्ट वैल्यू होगी सम ऑफ इंटरसेप्ट की, वह कितनी होगी? 9 होगी। ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। अंडरस्टूड? फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व की मैक्सिमम स्लोप को हमें पता करना है। स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ना कि कर्व की मैक्सिमम वैल्यू को। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें कर्व की स्लोप मिलती है, तो हम dy/dx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? dy/dx। दिस इज -3x² प्लस 6x प्लस 2। अब ये अपना फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन fx इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 2। अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है। क्या चाहिए है? मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज -6x प्लस 6 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो -6x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1 आ गया। कितना आ गया? x इक्वल टू 1। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसी पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। अब हम इसे डबल डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स, दिस इज -6, इट्स वैल्यू इज लेसर देन 0। कैसी होगी इसकी वैल्यू? लेसर देन 0 है,
तो एफ डबल डैश 1 इज ऑल्सो -6 लेसर देन 0, हेंस x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कैसा होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें हम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स क्या है? स्लोप है, मतलब हम स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो f1 निकाल लें, f1 कितना हो जाएगा? -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज -3 प्लस 6 प्लस 2, दिस इज 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। तो मैक्सिमम स्लोप क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका ही आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिमम स्लोप क्या होगा? 5 होगा एट x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का स्लोप कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी।